और वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान उनकी लग्जरी वैनिटी वैन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन करते प्रशांत किशोर की तस्वीरों में वैनिटी वैन उनके पीछे खड़ी नजर आ रही है। इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिसके चलते ये आम लोगों के बीच कौतूहल और बहस का कारण बनी है। बताया जा रहा है कि गांधी मूर्ति के पीछे खड़ी करोड़ों की वैनिटी वैन में 5 स्टार होटल जैसी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें आरामदायक बिस्तर है, बैठने के लिए सोफा सेट है, बाथरूम, वाईफाई और इसी के साथ ही हाईटेक सुविधाएं शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वैनिटी वैन की तस्वीरें वायरल होते ही आलोचनाएं शुरू हो चुकी हैं। आरजेडी ने प्रशांत किशोर के वैन को लेकर अब सवाल भी उठा दिए हैं। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने यह कहा है कि छात्रों और इसी के साथ ही अभ्यर्थियों के आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने और सत्तारूढ़ दल के इशारे पर आंदोलन को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश रची गई है। पीके गांधी मैदान में सारी लग्जरी सुविधाओं से लैस 25 लाख रुपए प्रतिदिन के खर्चे पर वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की सुविधा से आंदोलन के नाम पर किस तरह की राजनीति की जा रही है, एक व्यक्ति के द्वारा उसकी पोल खुल चुकी है। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किस तरह से छात्र जो बीपीएससी 17वीं की री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं और दूसरी दिशा में भटकाने के लिए लग्जरी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये लग्जरी सुविधा किसने प्रदान की है? ये लग्जरी सुविधा किसके द्वारा दी गई है? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से राजनीति बिहार में आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति एक रणनीतिकार के द्वारा किस तरह से की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो अमित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित, एक तरफ प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के लिए चिंतित हैं, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर वो आमरण अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी वैनिटी वैन जिसमें तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। वंदना कुमारी प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सबसे पहले तो आपका लाइफ टाइम्स पर। वंदना जी, एक तरफ तो प्रशांत किशोर अब चिंतित नजर आ रहे हैं, अब अभ्यर्थियों के लिए लगातार आंदोलन में भी शामिल हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर हैं। दूसरी तरफ वैनिटी वैन जो सामने तस्वीरें आ रही हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। क्या वाकई में इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि वाकई में वो अभ्यर्थियों के लिए चिंतित हैं भी या नहीं? मैं सिर्फ इससे एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है, क्योंकि लोकप्रियता प्रशांत जी की काफी बड़ी है और लोग अपना अपना योगदान किसी भी रूप में प्रशांत जी के साथ देना चाहते हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो व्यवस्थित हो। और चूंकि गांधी मैदान में कहीं एक वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, तो इंसान इतने ठंड में खुले में तो वॉशरूम नहीं जाएगा। अब किसी ने अगर उनको ये दी सुविधा कि भाई हमारा वैनिटी वैन है, आप बाथरूम जाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उस पे पूरा का पूरा मुद्दा और एजेंडा लाके सिर्फ इस बाथरूम वाली व्यवस्था पे फोकस कर दी गई है। 24 घंटा प्रशांत जी कैमरे के सामने रहते हैं। लेकिन वंदना जी, व्यवस्थाएं तो उन छात्रों के लिए भी नहीं है ना, अभ्यर्थियों के लिए भी नहीं है जो इतने लंबे वक्त से अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इतनी ठंड में वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। व्यवस्थाएं तो उनके लिए भी नहीं है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, 3 दिन वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वॉशरूम के लिए, टॉयलेट्स के लिए लग्जरी वैन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। नहीं, वो कोई लग्जरी वैन नहीं है मैम, नीड टू बी करेक्ट, बिकॉज हाथ कंगन को आती क्या और पढ़े लिखे को पारती क्या। वो तो ठीक है वंदना जी। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका लाइफ टाइम्स पर। पप्पू यादव जी, एक तरफ प्रशांत किशोर काफी गंभीर नजर आते हैं, अब छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारी फैसिलिटीज वो इस वैनिटी वैन से ले रहे हैं।
देखिए देखिए मेरी बात समझिए, मैं कहा आलोचना किसी की करने से कोई फायदा नहीं है। इन्हें देश के आंदोलन के बारे में, गांधी हो, जेपी हो, या गुजर आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, मीना आंदोलन हो, किसान आंदोलन की स्थिति आप देख लीजिए। 11 महीने से कितने लोग मर गए, 11 महीने से कितने लोगों की स्थिति बुरी है। सड़कों पर किस तरीके से लोगों ने जीवन जिया है। आरक्षण आंदोलन को, मंडल आंदोलन को याद कीजिए, जॉर्ज वाले वो डिनामाइट आंदोलन को याद कीजिए। देखिए आप एक बात को समझिए, आज भी जो बिहार की राजनीतिक परिवेश है ना, वो दिलियाट नहीं हो सकती है। वो यहाँ पर 30% वर्किंग है और 80% पॉलिटिकल लोग है। हर आदमी हर चीजों की बात करता है। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या तौर तरीके है, उनकी क्या भूमिका है। पहले वो कभी नहीं कहते मुझे राजनीति करनी है, या कभी वो कुछ नहीं बना है, कभी बोलते हैं कुछ, तो वो उतना संदर्भ है। दूसरी चीज बच्चे की तो भविष्य की जो चिंता है, तो ये 1 साल 5 क्वेश्चन आउट हुए हैं आप, और इतने बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, इतने बड़े, कई बार बच्चों पीटे गए हैं, मुखर्जी नगर में पीटे गए हैं। इन्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई एसएससी की, यूपीएससी की, बीपीएससी की, शिक्षक अभ्यर्थी की, 3-3 महीने तक बड़े बड़े आंदोलन, 9-9 महीने का आंदोलन होते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का जो तौर तरीका है वो क्या है? सत्याग्रह का एक जगह होता है, सरकार चिन्हित करता है, वहाँ निश्चित रूप से हम सत्याग्रह करते हैं। अब ये प्रतिबंध इलाका है, प्रतिबंध इलाके में आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप पार्टी ये बीपीएससी का ऐसा पार्टी की तो भूटा होनी नहीं कि कल पूरे बिहार में हम लोगों ने बंद किया। तो बच्चे आगे थे, पप्पू यादव खड़े थे उनके साथ, हम लोग रेली का जाम हुआ, बिहार बंद करेंगे, जिसमें सभी स्टूडेंट यूनियन से मैंने आग्रह किया है कि 12 तारीख को आप लोग सोचिए कि हम लोग को बिहार बंद करना चाहिए कि नहीं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन ये कैसा आंदोलन है कि आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट के लिए आ जाइए, चलिए आप करिए आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो संदेश है वो समाज तक गलत जाता है। बच्चों को लगता है कि भैया आप कौन आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मच्छर कटा रहे हैं गर्दनी बाग में, हम बैठे हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। एक तरफ आज एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनेशन में आप 2 दिनों से मेरी बातचीत हो गई, हम लोग गवर्नर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे और मरते मरते लड़ेंगे। लेकिन आंदोलन का तौर तरीका इनको याद करिए। अन्ना आंदोलन चाहे झूठ से जो भी आंदोलन किया, आप उस आंदोलन को भी देखिए। किन्तु में दिल्ली में भी इस तरह के कल्चर को पैदा नहीं किया गया कि आप बच्चे 10 आदमी वहाँ पर आप अपनी पार्टी का बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद आप मीटिंग बॉल में चले जाते हैं। तो ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या इससे राजनीतिक सुचित्रता आएगी? क्या इससे राजनीतिक संघर्ष बढ़ेंगे? क्या इससे आप एक अच्छी राजनीतिक संकेत दे पाएंगे? क्या ये समाज में आने वाले पीढ़ी को क्या दिखाएगा? तो आज हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। हमें बच्चों फ्यूचर में कोई पेपर क्वेश्चन लीक आउट ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज को डीलर के तरह देखिएगा, हर चीज को आप देखिएगा। कोई आप भूल ही नहीं पाते हैं, आप पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, आप भूल ही नहीं पाते हैं कि आप जाते थे और आप पार्टी के लिए सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्शन कैंपेनिंग, आज भी आप उसी तरीके से आप एक पार्टी बना लिए हैं, तो पार्टी बना ली है तो उसकी डेमोक्रेटिक वे होगा। आपको छोड़ना पड़ेगा कई सारी चीजों को, आप इन्वॉल्व होंगे भी आप पार्टी के बड़े आंदोलन में। आंदोलन देखिए, कोई पार्टी के लोग। ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नीचे अनशन करते प्रशांत किशोर की तस्वीरों में वैनिटी वैन उनके पीछे खड़ी हुई साफ नजर आ रही है। इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिसके चलते ये आम लोगों के बीच कौतूहल और बहस का कारण बन गई है। बताया जा रहा है कि गांधी मूर्ति के पीछे खड़ी करोड़ों की वैनिटी वैन में 5 स्टार यानी 5 स्टार जैसी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इसमें आरामदायक बिस्तर से बैठने के लिए सोफा सेट तक और बाथरूम, वाईफाई और हाईटेक सुविधाएं शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वैनिटी वैन की तस्वीरें वायरल होते ही आलोचनाएं भी अब शुरू हो गई है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर के वैन को लेकर सवाल उठाए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित सिंह का। अमित, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर अपने आप को छात्रों का, अभ्यर्थियों का हितैषी बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से उनकी जो वैनिटी वैन है उसकी तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। क्या कुछ जानकारी? तो अमित से संपर्क टूट गया है, तब तक आपको बता दें 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर है उस वैनिटी वैन की जो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पीछे खड़ी है। ये वही वैनिटी वैन है जो प्रशांत किशोर की बताई जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से इस वैनिटी वैन को लेकर कई तरह की अब चर्चाएं हो रही है, प्रशांत किशोर की आलोचनाएं भी हो रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर अपने आप को अभ्यर्थियों का हितैषी बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं छात्रों के साथ हूं, अभ्यर्थियों के साथ हूं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी ये जो वैनिटी वैन है इसने अब चर्चाओं के बाजार गर्म कर दिए। क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये वैनिटी वैन है, ये पटना के गांधी मैदान में उसी जगह पे लगी हुई है जहां पर कुछ ही दूरी पर, यानी करीबन 50 मीटर की दूरी पर बापू की मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ छात्रों की मांग को लेकर अनशन पे बैठे हैं। जाहिर है कि इस वैनिटी वैन को लेकर अब जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो बिहार में है, आरजेडी, उसने सवाल उठाया है और ये कहा है कि वैनिटी वैन में ये जो लग्जरी बस में जो सुविधाएं ले रहे हैं प्रशांत किशोर, एक तरफ तो वो छात्रों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पे बैठने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ वो लग्जरी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए अब दोहरी तकलीफ़ें सामने देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो छात्रों के जो विश्वास है उस पर वो खड़े नहीं उतरे, जब लाठीचार्ज की गई पटना के गांधी मैदान में, उससे पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। अब छात्रों का गुस्सा उनके तरफ है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सवाल उठा रही हैं कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों भाग गए लाठीचार्ज के पहले। अब दूसरी तस्वीर जो आरजेडी ने शेयर की है, जो जिस वीडियो को वो वैनिटी वैन के बारे में, अब इसको लेकर प्रशांत किशोर पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आप जिस तरीके से, ऐसे पप्पू यादव भी पहले सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है कि चारों तरफ से प्रशांत किशोर पे हमले हो रहे हैं कि आप कहीं अपनी नई पार्टी को स्थापित करने के लिए एक जो युवाओं का जो आंदोलन है उसके वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उन लग्जरी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहते तो है कि हम आमरण अनशन कर रहे हैं, सड़क पे जो है आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं आप वीवीआईपी लेना चाहते हैं। तो जाहिर है प्रशांत किशोर चौतरफा हमला झेल रहे हैं। एक तरफ तो छात्र भी सवाल उठा रहे हैं, आप भले ही आप प्रतिबंधित इलाके में आप आंदोलन करें, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो भी इस बात से बेहद नाराज है कि प्रतिबंधित इलाके में आप कैसे आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अमित, इससे पहले जो है पप्पू यादव और कांग्रेस ने भी ऐसा आरोप लगाया था कि जो प्रशांत किशोर है वो महज एक जो है दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और अब वही चीज जो है प्रतीत भी होती है। यही वजह अब उनकी छवि पर कई तरह के जो है दाग की तरह ये वैनिटी वैन वाली तस्वीरें लगती जा रही है। हालांकि इसका क्या प्रभाव आगे पड़ता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।